जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती के बारे में। और दोस्तों एक वीडियो हमने अब से पहले बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो उसे आप देख ले। हमने उसमें कहा था कि जो यूपी पुलिस के साथ साथ नई और वैकेंसी आने वाली हैं, जैसे कि टीचर की होगी, अध्यापक वाली आपकी, और लेखपाल वाली होगी, और आपके जो है और भी विभाग में वैकेंसी आने वाली। तो दोस्तों दो वैकेंसियों का आदेश हो चुका है, आपके टीचर वाली भर्ती के बारे में और लेखपाल भर्ती के बारे में। दोस्तों इन भर्तियों के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पुलिस भर्ती के बारे में कि इसमें क्या आदेश जारी हुआ है। तो दोस्तों यूपी पुलिस भर्ती के लिए केंद्र, जहां आपके एग्जाम होने वाले हैं वहां से केंद्र मांग लिए गए हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि केंद्र मांग लिए गए हैं। और जो ये बुलंदशहर का है, यहाँ बुलंदशहर के केंद्र मांगे गए हैं। लगभग 35 ऐसे सेंटर है जहां पर बुलंदशहर में एग्जाम होने वाला है। तो बुलंदशहर से एग्जाम सेंटर की जो लिस्ट है वो भेज दी गई है। बुलंदशहर से 35 सेंटरों की जो लिस्ट है वो भर्ती बोर्ड को भेज दी गई है। और भर्ती बोर्ड इस पर जो 35 जो जहाँ पर कॉलेज है, 35 सेंटर है, यहाँ पर एग्जाम कराएगा। तो बुलंदशहर में भी एग्जाम होने वाला है, तो बुलंदशहर में आपका एग्जाम होगा। इस प्रकार से बुलंदशहर से लिस्ट भेज दी गई है। बारी बारी से सभी जिलों से लिस्ट भेजी जा रही है। आपका जहां सेंटर होने वाला है, आपका जो एग्जाम था वो 18 और 19 फरवरी को हुआ था, जो कि कैंसिल कर दिया गया, जिससे कि युवाओं के बहुत दुख हुआ था। जिन युवाओं ने अच्छी तैयारी की थी और जिन्होंने बढ़िया पेपर किया था उनको बहुत दुख हुआ था। लेकिन वो उनके साथ जो कुछ अभ्यर्थी जो थे जिन्होंने नकल की थी, उन्होंने बहुत गलत किया था, इसी वजह से उसको कैंसिल करना पड़ा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि योगी जी ने जो बैठक की थी उनमें क्या क्या आदेश जारी किए थे। उनके ट्विटर हैंडल से जो आदेश हैं वो आए हैं, तो उन्होंने क्या क्या आदेश जारी किए, सबसे पहले आप वो आदेश देख लीजिए, फिर आपको आगे हम शिक्षक भर्ती और लेखपाल भर्ती के बारे में बताएंगे। जो सीएम महोदय की तरफ से जो आदेश जारी हुए हैं उन आदेशों के बारे में बात कर लेते हैं। सीएम महोदय की तरफ से ये ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो आदेश जारी हुए हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सीएम योगी के जो आदेश हैं वो हैं, पहला आदेश है उनका, चयन परीक्षाओं की सूचिता के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं, शीघ्र लागू होगा नया कानून। यानी किसी प्रकार की भी कोई खिलवाड़ नहीं होगा, किसी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने वाला है और एक नया कानून उस पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, भर्ती परीक्षाओं की सूचिता, गोपनीयता और पारदर्शिता के लिए होने जा रहा है व्यापक सुधार। आयोग के साथ सीएम ने किया विमर्श, यानी कि जो भर्ती होंगी उन्हें पारदर्शी तरीका से किया जाए, किसी प्रकार की कोई भी गोपनीयता उसमें नहीं रखी जाएगी। इस विचार पर उन्होंने जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की है। फिर है आपका, सॉल्वर गैंग पेपर लीक करने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने तैयार हो रहा है नया कानून। पेपर लीक कराने वालों पर सॉल्वर गैंग के खिलाफ होगी कठोरतम कार्रवाई। जो पेपर लीक करते हैं, सॉल्वर होते हैं या पेपर लीक कराते हैं, उनके खिलाफ कानून बनाने जा रहे हैं, कठोर कानून बनाने जा रहे हैं। फिर है आपका, केवल सरकारी या वित्त पोषित शिक्षण संस्था ही परीक्षा बनेंगी। परीक्षा केंद्र वही जहां पर हर कमरा होगा सीसीटीवी नज़र में, यानी कि जहां आपका एग्ज़ाम होने वाला है वहां पर सीसीटीवी कैमरे के अंदर, आपके कमरों में सीसीटीवी कैमरे होगा और कैमरे के अंदर ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। प्रदेश सरकार में रिक्त पदों पर तेज होगी चयन प्रक्रिया, विभागों को निर्देश शीघ्र भेजें। यानी कि जो पद खाली हैं उन पर प्रक्रिया जल्द होने वाली है, विभागों के लिए उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। फिर आपका, हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूरी होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से कराना बेहतर। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि हर पाली में 2 या 2 से अधिक पेपर सेट हों और प्रत्येक पेपर सेट की जो छपाई है वो अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। अगर अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी तो किसी प्रकार की लीक होने की संभावना नहीं बनेगी, क्योंकि सब पेपर अलग अलग छपेंगे, कोई किसी को पता ही नहीं चलेगा कि किस पेपर में क्या क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है उनका आदेश, इसमें देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रिय युवा साथियों, उत्तर प्रदेश में चयन परीक्षाओं की सूचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु हम पूरी तरह से प्रतिबंध है इस चीज़ पर। और कहा कि सॉल्वर गैंग पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीघ्र नया कानून लागू करने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी युवा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, हम इस पर कानून बनाने जा रहे हैं। और साथ ही कहा कि आज लखनऊ में विभिन्न चयन आयोग के संबंध में बैठक
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निकल, इंजीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले प्राप्त सुविधा संपन्न वित्तीय पोषित शैक्षिक संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। यानी कि ये जो जिनका छवि अच्छी है उन कॉलेजों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जहां पर आपकी परीक्षा होने वाली है। नेक्स्ट में कहा है उन्होंने, नेक्स्ट जो आदेश है इसमें कहा कि चयन आयोग के अपेक्षा की है कि वह भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करे और उसका अनुपालन करे। यानी उन्होंने कहा कि जो भी आयोग है जो भर्ती कराएगा वो अपनी परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दे, जिससे कि युवाओं को इसमें इसका अनुपालन करें और युवाओं को इसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि कैलेंडर देख के अपनी तैयारी कर सकेंगे। फिर कहा है कि कैलेंडर के अनुसार परीक्षा न होने से अभ्यर्थी को असुविधा होती है, इसका ध्यान रखा जाए। सभी चयन आयोग पर समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। उन्होंने आयोग के लिए कहा है कि परीक्षा की कैलेंडर जारी करें और कैलेंडर के अनुसार ही परीक्षा कराएं, किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना करें। फिर उन्होंने कहा है कि कतिपय पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो अगर इसमें उन्होंने कहा कि अगर भर्तियां पद खाली हैं तो सही जानकारी दें और उन पर भर्ती कराएं। नेक्स्ट जो आदेश है उनका नेक्स्ट आदेश है, उन्होंने कहा है कि हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूरी होने चाहिए। यानी कि हर पाली में 2 या अधिक से पेपर सेट होने चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि जो भी पाली में पेपर हो उसमें अलग अलग सेट होने चाहिए, एक जैसे सेट नहीं होने चाहिए, और वो सेट अलग अलग कंपनियों से बनाने के उन्हें आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से कराई जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती जरूरी हो। यानी कि जो पेपर के दौरान जो तलाशी होगी वहाँ महिलाओं के लिए महिला कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए, अच्छे से तलाशी होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा शुचिता और गोपनीयता के दृष्टिगत चयन आयोग को परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के उपरांत शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों तथा STF के संपर्क में रहना चाहिए। यानी कि जो परीक्षा होगी वो सभी अधिकारियों के संपर्क में रहना चाहिए, सभी अधिकारी उसमें देखें और सभी अधिकारियों के नॉलेज में परीक्षा करानी चाहिए। और STF के संपर्क में भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि STF भी बहुत ही अच्छे से देख रेख करेगी और अच्छे से उसकी जानकारी प्राप्त करेगी कि किसी प्रकार कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों शिक्षक भर्ती में 80,000 पदों पर भर्ती की जगी आस। तो यहाँ पर 80,000 पद शिक्षक भर्ती खाली हैं। अब से पहले 2000 में जो भर्ती आई थी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की, तो ये भर्ती आई थी। उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई है और सरकार ने भी 2020 में सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश जारी बता दिया था कि इस प्रकार से जो भर्ती है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आदेश उन्होंने बता दिया था, आदेश कर दिया था। और दोस्तों उसके बाद कोई भी भर्ती नहीं निकली है। दोस्तों जब ये भर्ती निकली थी उस समय शिक्षक के 51,112 पद खाली थे और बताया जा रहा है कि उसके बाद हर साल 8,000 के लगभग जो शिक्षक हैं वो रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो वैकेंसियाँ वो काफ़ी वैकेंसियाँ बढ़ चुकी हैं, जिस पर वैकेंसी आनी है। लगभग 80,000 पदों पर आस जगी है, 80,000 पदों पर वैकेंसी होनी है। तो अध्यापक के लिए नई वैकेंसी आने वाली हैं। और दोस्तों लेखपाल की बात करें तो लेखपाल के लिए भी भर्ती आने वाली हैं। लेखपाल की भर्तियों के जो आदेश है वो भी जल्द आने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं लेखपाल के लिए नई भर्तियां आने वाली हैं। और ये जो पैट होगा, ये 2000 में जो पैट हुआ था उसी के आधार पर ये वैकेंसी आने वाली है। और जो वैकेंसी है जून के लास्ट या जुलाई के शुरुआत में आपके लेखपाल भर्ती की जो डेट है वो आ जाएगी। लेखपाल भर्ती के जो है वैकेंसी वो निकल जाएंगी और जो आपका एग्ज़ाम होगा
वो आपका उसके बाद एग्ज़ाम डेट आने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। और लगभग लेखपाल में जो वैकेंसी हैं लगभग 4000 प्लस आपकी वैकेंसी आने वाली हैं। तो लेखपाल की भी आप तैयारी करते रहें। बेसिक शिक्षा जो अभ्यर्थी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए भी टीचर बनने की आज जाग चुकी है, उनके लिए भी अध्यापक के लिए वैकेंसी आने वाली हैं। और यूपी पुलिस की आपकी भर्ती चली रही है और जल्द ही आपकी यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम इसी चैनल पर अब सभी भर्तियों से संबंधित सभी छोटी छोटी जानकारी आपको अब समय से अपडेट कराते रहेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अनसब्सक्राइब किया तो फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इसी चैनल पर हम सभी भर्तियों के अपडेट देने वाले हैं और समय से विस्तार से सभी भर्तियों के अपडेट आपको समय से देते रहेंगे। और दोस्तों साथ ही जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम भर्तियों संबंधित जो आपके क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके या हिंदी के, जो कि आप यूपी पुलिस में हिंदी भी आएगा, इस प्रकार के हम उसमें, और साथ ही करंट अफेयर इससे संबंधित हम उसमें क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में सहायता मिल सके। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि सभी वीडियो आप तक समय तक पहुँच सकें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।